दीपावली अभी कुछ ही दिन है तो पटाखे पे पूर्ण बैन। आप जरा बताओ, क्या राम से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है? राम के आगमन की खुशी में मना रहे हैं, हम अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है हमें, तुम्हें दीपावली पे ही आपत्ति हो गई। होली आएगा जी, पानी का नुकसान होगा, एक से एक प्रवचन देना शुरू कर देंगे। ईद में इतने बकरे, इतने जीव हत्या होता है, उससे ज्यादा बुरा है क्या ये? आप देखिए, कोई भी त्योहार है, अभी विजयदशमी आया, रावण, लोग प्रवचन देना शुरू कर दिए, एक दूसरे को भेजने हुए, रावण को क्यों जलाए, तो कोई कह रहा है ब्राह्मण है, कोई कह रहा है रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता, कोई कुछ अलग अलग दिशा, नहीं ये तो नहीं जला, अपने अंदर रावण देखो, हो गया। दीपावली आएगा, नहीं प्रदूषण अब तो दिल्ली सरकार ने बंदी कर दिया। मतलब आप देखो कितना दुर्भाग्य है। 9 सितंबर से 1 जनवरी तक दिल्ली सरकार ने कहा कि जी प्रदूषण, पटाखे पे बैन। 9 सितंबर के बाद जो है मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल से, वो भी भ्रष्टाचार में जेल में, तिहाड़ जेल में बाहर आते हैं, खूब पटाखे छूटता है। यानी जो दिल्ली की सरकार कानून बनाती है वही कानून तोड़ती है। एफआईआर भी हुआ है। और आप देखो, अब दीपावली अभी कुछ ही दिन है तो पटाखे पे पूर्ण बैन। आप जरा बताओ, क्या राम से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है? हम दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम का आगमन हुआ था, इसलिए दीप जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। अब लोग कहते हैं उस समय आतिशबाजी था। अरे तुमने देखा क्या आतिशबाजी था कि नहीं देखा? अभी तो है तो हम मनाएंगे ना। खुशी अपनी अपनी मनाने के तरीके होते हैं। तो मूल विषय यह है कि देखो, एक अहंकारी मुख्यमंत्री अपने को राम से भी बड़ा समझ लिया खुद तो। लेकिन इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए। नहीं, पटाखे तो मैं भी कह रहा हूं कि नहीं फूटने चाहिए, लेकिन हरित पदार्थ तो फूटने चाहिए ना। हरित जो पटाखे हैं, जो वो जन्म है, वो तो करने चाहिए। हमें अभिव्यक्ति से क्यों रोक सकते हो भाई? हम राम के आगमन से बना रहे हैं, राम के आगमन की खुशी में मना रहे हैं, हम अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है हमें, तुम्हें दीपावली पे ही आपत्ति हो गई। हाँ, कभी अब हम ये काउंटर नहीं करते, लेकिन क्या ईद पे इतने बकरे, इतने जीव हत्या होता है, उससे ज़्यादा बुरा है क्या ये? हाँ, उस पर तो कभी नहीं कहा कि इतने पानी नुकसान हो जाता है, इतने खून की नदियाँ बह जाती, इतने जीवों की हत्या हो जाती है, उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा, उस पर तो निकम्मी सरकारों ने नहीं देखा। खून की नदियाँ बह जाती है, बताओ कितने वीडियो अब तो आ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है कि पूरे मोहल्ले में खून हो जाता है। तो सवाल इस बात का है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हो? जो आप पटाखों में आविष्कार करो जो अच्छे हो, जो प्राकृतिक हो। विदेशों में तो आतिशबाजी में प्रतियोगिता होता है, वहाँ तो प्रदूषण नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी क्वालिटी पे डेवलप नहीं किया और क्वालिटी बनाए नहीं, बस सीधे इसमें प्रतिबंध लगा दो। होली आएगा जी, पानी का नुकसान होगा, एक से एक प्रवचन देना शुरू कर देंगे। अरे भाई, होली या दीपावली के महत्व को समझो। होली भी जो है लोगों को जोड़ने का नाम है। मानी कोई भी भेदभाव भूल करके और एक दूसरे से जुड़ो। फसल कटता था, उसके बाद एक दूसरे से लोग मिलते थे। दीपावली भी इसी तरह है कि नकारात्मकता खत्म हो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार हैं, कोई भी नीरसता वाला नहीं है, सब उत्साह उमंग है, यानी आपको जीने की प्रेरणा देता है। और मनुष्य को क्या चाहिए भाई? मनुष्य रोने धोने का चीज़ थोड़े है। वो तो हमारे यहाँ इसीलिए सनातनियों में डिप्रेशन के, जितने डिप्रेशन में आ रहे हैं वो अधिकतर या तो नास्तिक हैं, या तो जो है सनातन विरोधी हैं, या तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। सनातनी जो असली होगा, और मैं तो किसी भी मजहब को मानने की बात कर रहा हूँ, जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो इस चीज़ों को बंद करता है। जैसे ही होली, दीपावली, ये सब बंद होगा, आप देखना और डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। एक तरफ आपने कहा कि ये हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सब लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, है ना। होली भी वैसा ही है, दीपावली भी यही कहता है कि आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना है। तो उसमें फिर पटाखे ही जरूरी क्यों है? हम दीप जलाएं, हम घर घर जाएं, हम एक दूसरे से मिले, मिठाइयाँ खिलाएं। नहीं, पटाखे की क्यों नहीं जरूरी है? आपने इस पे क्यों नहीं कहा कि बकरे बलि देना क्यों जरूरी है? वो तो बुम्बा का बलि दिया था इब्राहिम ने, वो जो दिया था वो एक भेड़ की तरह नस्ल का होता है। वो तो हमारे देश में वैसे भी कानून है और ये रुकना भी चाहिए कि मतलब किसी जानवर की बलि देना कहाँ अच्छा हो सकता है? ना अल्लाह मानता होगा, ना भगवान मानता होगा, है ना। तो उस पर की बलि देने की बात वहां पे आई थी। तो एक बुम्बा आ गया जो जिसको बोलते हैं भेड़ की तरह होता है, लेकिन आपने तो, वो तो बेचारे ने जान बचाया। अब पूरे आज तक नस्लें समाप्त होती रह रही, ये भी सब गाली दे रहे होंगे, यार कहते तूने बचा लिया भाई, है। तो मूल विषय ये है मेरा मानना। हमारे यहाँ तो अगर जो कुछ कोई बचा ले तो उसको प्रतिमा रख के पूजा होने की कल्चर है, वो ईश्वर तुरंत हमारे लिए हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब मात्र ये है कि हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक हो। हम राष्ट्र को जोड़ें। और हमारे, अब देखिए गोरक्षा का हमने काम किया, उसमें हमारे कितने मुस्लिम भाई गोरक्षा के लिए काम करते थे, आज भी बहुत संस्थाएं कर रही है। वो बात नहीं है, हमें किसी वर्ग से नहीं है, हमें उस विचारधारा से, जैसे मैंने अभी मिशनरियों का नाम लिया,
परिवर्तन में वो विश्वास करने लगते हैं। कोई कोई अरे भाई कोई लड़का जा रहा है मुस्लिम कट्टरपंथी अगर जो है, तुम अगर चोर नहीं है तो नाम क्यों बदल रहे हो, गरबा में क्यों जा रहे हो नाम बदल के, सीधे जाओ ना, कोई बुला रहे तो जाओ। हमारे पास भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मौलाना आते हैं, मैं बुलाता हूँ तो उनको सम्मान करता हूँ। अब तुम नाम छिपा के आने की क्या आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं दिल में काला है ना। तो ये मेरा ये मानना है, मैं ये चाहता हूँ कि सबको मिल करके, हमारे यहाँ सनातन में व्यक्ति को परिवर्तन नहीं किया जाता, आत्म परिवर्तन किया जाता है। यानी कि कहा नहीं जाता कि तू ये कर लो ये कर लो, वो खुद ही आत्म परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। बाकी तो लोग अपनी काउंटिंग में लगे पड़े हैं, ये काउंटिंग ही देश के लिए खतरा है।